नहीं मिल पाता है यूट्यूब लाइव लेने का, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना शाम को 8 बजे लाइव सेशन लिया जाए, ठीक है। और वो भी आप सबके फेवरेट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का। फेवरेट इसीलिए क्योंकि उसके देखो 2 रीज़न है। एक तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है, मतलब मैं जो क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आता हूँ वो यूजुअली ऐसे लाता हूँ कि मतलब हर एक में कोई ना कोई नई टेक्निक होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू एंजॉय दैट सेशन। दूसरी बात कि इसका जो वेटेज है, चाहे हम क्लर्क की बात करें चाहे पीओ एग्ज़ाम की बात करें, मतलब मिनिमम 5 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है। आज से 1-2 साल पहले 15-15 क्वेश्चन क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते थे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कम हो गए हैं, लेकिन मे बी एग्जामिनर के जो पेपर सेटर है उसके मूड के ऊपर है कि मे बी कि आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दे दे, ठीक है। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आए नहीं आने, ये तो पक्का है, ठीक है। तो इस पर हमारी कमांड होनी चाहिए। और प्लस यही नहीं कि केवल ये 5 नंबर की फाइट है। यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन की टेक्निक सीखते हो ना, तो वो टेक्निक आपकी हर जगह काम आती हैं। डीआई में भी काम आती हैं, एरिथमेटिक में भी काम आती हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन में भी काम आती हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मतलब अदर टॉपिक्स में भी काम आती हैं, ठीक है। तो केवल ऐसा नहीं कि केवल 5 नंबर की फाइट है। तो अगर आपने इन टॉपिक्स पर, अगर इन टेक्निक्स पर कमांड बना ली, तो मिनिमम आपको एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का फ़ायदा होने वाला है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, ठीक है। 500 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि बेहतरीन सेशन बनाते हैं आज का, ठीक है। ये सेशन ट्रेंडिंग में जाना चाहिए और शेयर कर दो जितने ज़्यादा लोगों से, मज़ा आना चाहिए, फिर फुल कंपटीशन होना चाहिए, यहाँ पर फुल फाइट होनी चाहिए, ठीक है। और गारंटी इस बात की देता हूँ कि सेशन में करीब 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन में अलग टेक्निक देखने को मिलेगी, नई टेक्निक। कम से कम 10 से 12 टेक्निक आप सीख कर जाओगे आज के सेशन में, ठीक है। चलिए, कोई भी लो लेवल का क्वेश्चन नहीं, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से सेशन। आज का पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाता है यहाँ पर 2462, ठीक है। 2562 डिवाइडेड बाय 3416 इंटू 100, 3416 इंटू 100 % ऑफ 4016, ठीक है। पहला सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। देखते हैं कितने लोग इसको विद इन 20 सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, 3015 ए इज 3015, बी इज 3012। जब तक मैं क्वेश्चन लिखूँ ना तब तक तो आंसर आ जाने चाहिए। 4004, 1004 एंड नन ऑफ दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। चलिए बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। संदीप भाई साहब, संदीप व्यास जी, कृपया करके यार नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी का माहौल है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो, ठीक है। आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है। इससे अच्छा बात क्या होगी, मतलब आप नेगेटिविटी फैलाते हो कि ये वो, उसको छोड़ो यार। कोई आदमी जैसे कि मैं हूँ, अपने मतलब घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर 8 बजे, ठीक है, आपके लिए लाइव लेने आया है, तो ठीक है, तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट कर लो। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर लोगों का आंसर है, ऑप्शन बी। करना कैसे, टेक्निक क्या है क्वेश्चन करने की, जरा वो देखेंगे। देखो, नीचे है 3416, ऊपर है 2562, ठीक है। आइडियल वे, मतलब एक नॉर्मल वे जो 99.99% लोग इसको किस तरीके से करेंगे कि भाई इसको कैंसिलेशन से करेंगे, 4 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, काटते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ओके। लेकिन आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए कि मतलब इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकेंड, तो कैसे कर सकते हैं। मैंने ये देखा, नोटिस किया कि भाई ये जो 3400 है इसका आधा होता है 1700। एक बार देखते हैं ना, 3416 मतलब 34 का आधा 17 है, 16 का आधा 08, तो आई कैन से कि इसका आधा हो गया 1708 प्लस क्या, तो प्लस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस है ना, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 62 में से 8 गया, कितना बचा 54, एंड 25 में से 17 गया, कितना बचा 8। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि आपको दिखता है कि 1600 का आधा 800 होता है और 108 का आधा 54 होता है, मतलब ये वाली वैल्यू इसकी आधी है, मतलब कहना ही से कि ये वैल्यू इसकी आधी और ये वैल्यू इसकी भी आधी, मतलब ये 50% तो ये कितना 25%, तो होकर मिलकर कितना बन गया, 75% बन गया कि नहीं। 75% दिखाई दिया आपको। अगर 75% दिखाई दिया तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 3/4
75% का मतलब मेरी डिक्शनरी में होता है 3/4। मैं 75/100 नहीं करता, सीधे 3/4 निकाल लेता हूँ, सिंपल 3/4। ठीक है, 3/4 मतलब अब आप एक बात देखो कि परसेंटेज से 100 तो कट ही जाएगा ना, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ये परसेंटेज से 100, परसेंटेज क्या होता है 1/100, और ये 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 3/4 बचेगा कि नहीं, 3/4 बचेगा। और 4016 तो मतलब क्या हुआ, ये 1004 इंटू 3 मतलब 3012, ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन बी। यस, मतलब कई बार जो डिवीजन थोड़ा कैंसिलेशन में लोगों को दिक्कत आती है कि सर किससे कैंसिल करें, इससे करें उससे करें, अगर आपका परसेंटेज थोड़ा फास्ट है, मेंटल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो आपके लिए टेक्निक कितनी बेहतरीन है। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और अप्रोक्सीमेशन में ये टेक्निक आपके काम आ सकती है। ठीक है, चलिए पहली टेक्निक सीखी, पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में दूसरी नई टेक्निक सीखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, तो बताओ सेकंड क्वेश्चन ये है, देखो सेकंड क्वेश्चन है, देखो 68% ऑफ 720, 68% ऑफ 720। देखो मैं इधर उधर की बातों को करता नहीं हूँ बीच बीच में, सेशन में मैं चाहता हूँ कि एक ही घंटे में इतना कुछ पढ़ा दूँ कि मतलब फिर कुछ बचा ही ना। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं होती हर बार, लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि एक घंटे के सेशन को फुल यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो केवल पढ़ेंगे और बात ज़्यादा नहीं करेंगे। 68% ऑफ 720 प्लस 41% ऑफ 390, 41% ऑफ 390 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरे पास, जल्दी से, जब तक मैं ऑप्शन लिखूंगा आपके आंसर आ जाने चाहिए, मतलब विदाउट ऑप्शन भी क्वेश्चन हो सकता है आराम से। 549.5, 550.5, ऑप्शन सी 649.5, ऑप्शन डी इज 848.5 एंड देन नन ऑफ दीज। ठीक है, बी सी डी एंड ई। चलिए बताइए, देखो 1200 प्लस 1300 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये नंबर आपको 2000 प्लस पहुंचाना है। ठीक है, रेगुलर क्लास चाहते हो कि 8 बजे ये टाइम परफेक्ट टाइम है, इस समय आपको रेगुलर नई नई टेक्निक सीखने को मिले, तो सेशन को शेयर करो, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, मज़ा तभी आता है, देखो आपको तो मज़ा आ ही रहा है, आपके लिए तो मैंने मेहनत की है, लेकिन हमको एंजॉय कब होगा, जब हमें लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, मज़ा आएगा, उस समय एक्साइटमेंट होता है। हालांकि उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं है कि मतलब पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन एक एंजॉय मिलता है, सेटिस्फैक्शन। 68% ऑफ 720 प्लस 41% ऑफ 390 इज इक्वल टू व्हाट। चलिए तो जल्दी से, इस तरीके से हमारे साथ 1400 लोग हो चुके हैं अभी, इंतजार है 2000 लोग कब आएंगे। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने टाइप कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने सी ऑप्शन टाइप कर दिया है। चलिए देखो जरा, क्या करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत मज़ेदार सवाल है। मतलब अगर आप नोटिस कर पाए ना, तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस इतना ऊपर पहुंच जाएगा आपका, इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा कि वाह, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली तो आप कर ही सकते हो भाई, 68 इंटू 72 करोगे, 4139 करोगे, वो तरीका नहीं। करना क्या है, देखो 68 इंटू 720/100, ये चीज़ मुझे नोटिस होनी चाहिए। इन डिवाइड बाई 100 ऐसे लिखूंगा, और इसको क्या करूँगा 41 इंटू 390/100, और ये बहुत आसानी से नोटिस हो सकती है, वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0। अच्छा ये बताओ, ये 70 - 2 है कि नहीं, और ये 70 + 2 है कि नहीं, ये बताओ। 40 प्लस, ये क्या है भाई, 40 + 1, और ये क्या है 40 - 1। अच्छा दिखाई दिया, a - b a + b, कुछ याद आया, a² - b², याद आ रहा है कि नहीं, बोलो। a² - b² मतलब 70² - 2 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर कितना होता है, दिमाग में करो ना, 70 का स्क्वायर, ये 1/10 तो बाहर ले लेते हैं पहले। अच्छा 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900, 4900 माइनस कितना 4। अच्छा 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और ये माइनस कितना 1 का स्क्वायर 1। अच्छा माइनस वाले पार्ट्स को अलग देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। इसमें से 100 इसको दिया तो 5000, 5000 प्लस 1500 6500, 6500 में से कितना गया 5 गया, 6500 में से 5 गया तो कितना 6495, डिवाइड बाई 10 है तो पॉइंट यहाँ आ गया 649.5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी से बता दो, मतलब टाइप करके कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही किया था, कितने लोगों ने एग्जैक्टली इसी तरीके से इस सवाल को किया था, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, किया सबने होगा, बहुत सारे लोग तो कैलकुलेटर लेकर भी बैठे होंगे कि सबसे पहले मैं आंसर देता हूँ कैलकुलेटर से। ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन बैठते हैं लोग ऐसे, लेकिन कितने लोगों ने ऐसे किया। दिस इज द आइडियल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड टेक्निक हमने देखी, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड टेक्निक देखी। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में थर्ड टेक्निक देखें तो अब मज़ा और आएगा, धीरे धीरे सेशन जैसे आगे बढ़ेगा
सवालों का लेवल बेहतरीन होता जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इस तरीके से, तो बताओ देखो इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाएंगे, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज का, 30.6% ऑफ 2940 दिस इज इक्वल टू व्हाट, बताओ। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन की इसमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब आप ऐसे ही कर सकते हो। बताओ जल्दी से, 30.6% ऑफ 2940 क्या आंसर होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ऐसे ही किया, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बेसिक से किया। चलो बताओ इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। सेशन को जितने टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में आप हो, सोशली एक्टिव रहते हो, तो सेशन को शेयर करो। 2000 प्लस पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? ये आपका टास्क है, मेरा टास्क है आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाना। चलो बताओ। ओके 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 899.64 कुछ लोगों का आंसर है, कुछ लोग 882 कह रहे हैं। पर ऑप्शन के बिना बड़ी दिक्कत आ जाती है लोगों को, ठीक है? ऑप्शन के बिना बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ जाती है। चलो देखते हैं करेंगे कैसे। अभी टेक्निक सीखी है ना, उसी का यूज करो। 1 0 अगर इसमें से मैंने इसको दे दिया तो 306 हो गया, ये डिवाइड बाई 100 हो गया, इनटू क्या हो गया 294 हो गया। अभी बोलो कितना होगा ये? 300 माइनस 6 हुआ, ये कितना हुआ? 300 प्लस 6 हुआ। ओके यस और नो बोलो क्या है? 300 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 300 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 100। दिमाग में किया जा सकता है। ये कितना होगा? 90,000। 90,000 माइनस 36। अच्छा 90,000 माइनस 36 भी बहुत बड़ा टास्क है बहुत सारे लोगों के लिए, वो लिख कर ही करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे 90,000 माइनस 36। अच्छा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 9 8। भाई इतना तो दिमाग में कर लिया करो। 90,000 में से 36 घटाना है तो 1000 में से 36 घटा दो, कितना बचेगा? 964। तो क्या होगा? 89,964 डिवाइड बाई 100 है। 89,964 डिवाइड बाई 100, पॉइंट यहाँ पर आ गया। 899.64 इज द आंसर। क्लियर? मतलब ये टेक्निक सबको क्लियर हो गई, बिल्कुल परफेक्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अब मजा आएगा फोर्थ क्वेश्चन में। चलो देखते हैं क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल है, मतलब आंखें खुल जाएंगी आपकी इस क्वेश्चन को करने के बाद कि ऐसे भी सवाल हो सकता है। 57 1/7% ऑफ कितना? 424। यार देखो टाइप नहीं करा पाया क्वेश्चन, टाइप राइटर हमारे आज एब्सेंट थे, कोई बात नहीं, संसाधनों के अभाव में पढ़ाई और ज्यादा अच्छी होती है। 424 42 6/7%, 42 6/7% ऑफ 417। इसको बताओ कैसे करें? बहुत डिफिकल्ट सा सवाल लग रहा है ना देखने में, है ना? अच्छा चलो देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन भी देता हूँ। चलो बहुत सारे लोग ऑप्शन के इंतजार में रहते हैं, ऑप्शन भी देते हैं इसमें। 420 431 421 421 नेक्स्ट 446। बोलो अगला आंसर ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। बताओ क्या आंसर होगा जल्दी से, फास्ट। 1854 लोग बोलते हैं, 100-150 लोगों की कमी है, 2000 हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जल्दी से बताओ। चलो ये टफ हो गया है ना, ये टफ हो गया। आंसर देखो आप, आंसर्स आने की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो गई। जैसे ही एक टफ क्वेश्चन आता है आंसर आने स्लो हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है? चौथा सवाल है केवल आज का, ये नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन 421। चलो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब इसको तो कैलकुलेटर में फीड करना ही बड़ा मुश्किल है। मतलब कैलकुलेटर जो लेकर बैठे होंगे ना, वो तो उनके लिए भी ये टफ हो जाएगा, क्योंकि 1/7 6/7 कहाँ तक करते रहेंगे इतनी देर में? तो आप मेंटली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए पेन पिक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं विदाउट पेन, मतलब विदाउट पिकिंग पेन इसको करूँ, विदाउट पिकिंग। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ कि 57 1/7% क्या है? ये बड़ा डिफिकल्ट है। 42 6/7 तो दुनिया को पता होता है कि भाई ये जो है, चलो इनके बारे में बात कर ली जाए। दिस इज 3 टाइम्स 14 2/7%। 14 2/7% का 3 टाइम्स है ना, मतलब ये क्या है? ये क्या होता है? 14.28% 1/7। तो 3 × 1/7 ये क्या होता है? 3/7। मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर परसेंटेज के साथ कितना है? 3/7, ठीक है? अच्छा ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? 57 1/7। ये नहीं सुना होगा आपने। तो ये देखो 57 1/7% है ना, ये क्या है? 50% प्लस 7 1/7%, ठीक है? 50% कितना? 1/2। 7 1/7% कितना? 1/14।
14 2/7 का आधा है ना, 14 2/7 का आधा 7 1/7, तो 1/7 का आधा कितना हुआ, 1/14 हुआ। अगर मैं इसको लिखूं ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7/14, 7 + 1 8/14, कैन आई से इट इज 2 4 टाइम्स 2 7 टाइम्स, सो इट इज 4/7। ये नंबर क्या होता है 4/7। आज के बाद कसम खा लो कि ये नंबर जब भी दिखेगा इसको 4/7 से रिप्लेस करना है, याद होना चाहिए, दिमाग में रट जाना चाहिए, ठीक है, मेहनत तभी सफल हो पाएगी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 42 6/7% भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है 4/7 है, इसको हटा देते हैं अभी, इनकी जरूरत नहीं है, हालांकि हमको एक की जरूरत है। अब बताओ एक की जरूरत कैसे है। अगर इन दोनों का सम देखूं ना तो 57 + 42 का सम कितना है 99, एंड 1/7 6/7 का सम कितना है 1 + 6/7 यानी 7/7 यानी कि 1। 99 + 1 100, मतलब कहना इससे कि इन दोनों परसेंटेज वैल्यूज का सम 100 है। और अगर आप मेरे सेशंस को रेगुलरली फॉलो करते हो, देखो 2000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी लोगों ने शेयर किया हो, ठीक है। तो 57 1/7% अगर है और 42 6/7% है, मतलब दोनों का सम कितना है 100%। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से कान खोलकर बातों को सुनना, कि जब दोनों नंबर्स का सम 100 बन रहा हो तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के टर्म्स में ब्रेक कर लो, काम खत्म हो जाएगा वहीं। 417, और इसको अगर मैं 417 के टर्म्स में ब्रेक करूं तो 417 + 7 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो 417 + 7 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। अच्छा ये कितना होता है बोलो, ये होता है 4/7, ठीक है। अच्छा अगर मैं केवल इमेजिन करूं कि इतना % ऑफ 417 प्लस इतना % ऑफ 417 मतलब टोटल 100% ऑफ 417, यस आपके दिमाग में क्या आएगा, इन दोनों का सम 100% ऑफ 417। अभी ये बचा, ये 7 वाला पार्ट बचा, तो 7 वाला पार्ट में क्या आएगा, इतना %, 57 1/7% ऑफ 7 यानी कि 4/7 ऑफ 7, तो क्या बचेगा 4/7 ऑफ 7, और क्वेश्चन यहीं पर आकर हो जाता है खत्म। 417 + 4 आंसर 421 है, खत्म। अभी इमेजिन कर लो कि क्या किया है, ये चीज दिमाग में हो सकती थी। इतना सब कुछ टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक चीज डिटेल में, मैंने इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखाया है, ठीक है, सारी चीजें आपको बताई हैं इन डेप्थ, तो इसीलिए आपको इस सेशन में जो इस क्वेश्चन को समझने में टाइम लग गया। अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग में मैं कर सकता था, मैं चाहता तो आंसर आपको डायरेक्ट बता देता 421। क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ आया, मजा आ गया हो तो सेशन को लाइक भी करते चलें साथ के साथ, ठीक है, लगे कि हाँ भाई चलो, तो 421 इज द आंसर, ठीक है। अभी जिनको एक बार में क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो रहेगा, आप 2-3 बार में समझोगे तो समझ में अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी डिमोरलाइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो मुझे 2 बार समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आता है ना। और जितनी मेहनत करके कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, उतना ही दिन तक, उतने ही सालों तक आपके दिमाग में वो स्टोर रहता है, हमेशा ध्यान रखना। स्ट्रगल से जो चीज मिलती है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल आज का। अरे वाह मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में तो बहुत मजेदार सवाल है, मतलब अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल। देखो जरा क्वेश्चन है ये, 343 × 344 का स्क्वायर प्लस 345 + 1 इस पूरे की पावर है 1/3, बोलो कितना आंसर है। ऑप्शन दूं क्या, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऑप्शन की ज़रूरत है, बट फिर भी दे देते हैं, चलो बहुत से लोग ट्राई करते हैं ऑप्शन से ही। 343 344 244 27 एंड नन ऑफ दिस, बताओ क्या आंसर होगा इसका, ठीक जल्दी से बताएं। जल्दी से बताओ। अब इसका आंसर आना है 30 सेकंड वाला, मतलब 30 सेकंड वाले जो लोग बोल रहे हैं 30 सेकंड में बड़ा मुश्किल है भाई, मतलब 30 सेकंड में इतना आसान नहीं है सवाल, क्योंकि 30 सेकंड तो क्वेश्चन सोचने में ही लग जाएंगे, करें क्या भाई, लोग तो मतलब 1 मिनट तक तो इसको देखते रहेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे देखते रहेंगे, मतलब जैसे अब क्या ही बताऊं, छोड़ो, मतलब देखते रहेंगे, करें क्या इसमें, लेकिन देखने से आंसर नहीं आएगा, देखने के साथ सोचना भी होता है।
अगर इसको सोचोगे तो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में क्या आएगा मालूम है इस क्वेश्चन में, कि नॉर्मल तरीके से इसको करना पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज 344 का स्क्वायर कौन निकालेगा, अगर निकाल भी लिया तो ऐड करके इसमें 343 का मल्टीप्लाई कौन करेगा, इतना समय नहीं है एग्जाम में। तो ऑब्वियसली मतलब ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न छिपा हुआ है इस क्वेश्चन में, इस बात की गारंटी है। तो पैटर्न क्या है जरा मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ क्यूब है ना 1/3 पावर, तो कहीं ना कहीं क्यूब वाला फॉर्मेट बनेगा, कहीं ना कहीं क्यूब वाला फॉर्मेट बनेगा। अगर मैं उसको बनाने की कोशिश करूँ तो कैन आई राइट दिस नंबर एज 344 - 1, ऐसे लिख सकता हूँ 343 को। इसको क्या लिख सकता हूँ 344 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना 344 + 1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 345 को 344 + 1 लिख सकते हैं। तो दिस इज दिस 1 स्क्वायर लिख दें। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना लिखने के बाद पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्या है ये बोलो a - b × a² + ab + b², ये 1 × 344 है ना, लिख सकते हैं 1 × 344। तो a - b a² + ab + b² किसका फॉर्मूला होता है, a³ - b³ का। किसका फॉर्मूला होता है, a³ - b³ का। मतलब 344 का क्यूब -1 का क्यूब, और ये +1 यहाँ पर खत्म काम, पावर 1/3, -1 से +1 कट गया, मतलब 344 का क्यूब पावर 1/3, आंसर इज 344। ठीक, आंसर ऑप्शन बी। समझ आया कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो, क्लियर है। चलो देखो सेशन अभी आपने देखा होगा 11-12 डिसलाइक थे, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन अच्छे कराते जा रहे हैं डिसलाइक भी कम हो गए। लोगों ने सोचा कि मतलब लोगों की नफरत भी कम हो गई। ये सोचो, ये कमाल है कंटेंट का। अगर आप कंटेंट अच्छा देते हो तो लोग आपसे नफरत नहीं करते फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मज़ा तब आता है जब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, उसका मेल मेरे पास आता है कि सर आपकी पढ़ाई हुई चीज़ों से मेरा सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सो मच। उस समय जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला बहुत मज़ेदार। इस पैटर्न पर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो ऐसे 32% ऑफ 4775, ऐसा एक क्वेश्चन आ भी चुका है पहले क्लर्क एग्जाम में, एंड दैट इज इक्वल टू (() अगर आपको ये पूछा गया तो इसका आंसर किस तरीके से निकालोगे। अभी देखो ऑप्शन लिखने में मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे ही बता दो इसका आंसर क्या है। चलो ऑप्शन लिख ही देते हैं, आपके लिए आंसर टाइप करना आसान हो जाता है ना फिर ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन ए इज 10224, ऑप्शन बी इज 10324, ऑप्शन सी इज 10256, ऑप्शन डी इज 10032 एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ दिस। बताओ जल्दी क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है तो आप लक्ष्य बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्य बैच आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, अगर आप कल परसों में भी ज्वाइन करते हो, मन बना लो अपना जो भी है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो एक दो क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डेड वीडियो तो हर क्लास के मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए बताओ जल्दी से। अच्छा, जब मैंने कहा ना डिसलाइक कम हो गए तो और डिसलाइक आ गए, 5-6 डिसलाइक आ गए। कुछ लोग इसी इंतजार में बैठे थे। चलो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नन ऑफ दीज कह रहे हैं कुछ लोग, डी कह रहे हैं सर थोड़ा स्लो बताइए। कोई बात, ठीक है नित्य स्लो बताते हैं थोड़ा। मैं चाहता हूँ यार 1 घंटे का समय मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम करा लूँ आपको, तो वही मेरा बस मोटिव है, बाकी तो मैं स्लो भी समझा सकता हूँ। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 ही है। देखो अच्छा, एक तरीका तो ये है ना कि मतलब 30% इसका निकालेंगे, 2% निकालेंगे, ऐड करेंगे। भाई 30% निकालने के लिए 477.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अभी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा 2% निकालेंगे तो 47.75 × 2 करना पड़ेगा, बड़ा मतलब। लेकिन अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया तो आपको पता है कि भाई 8 डिवाइड में है यहाँ पर, जब इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, जब इधर डिवीजन में है तो इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन होगा। बात मानते हो कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे पता है कि 8 × 5 40, मतलब 0 में एंड होने वाला है। क्लियर है कि नहीं, अगर 0 में एंड होने वाला है तो मैं सिंपल इसको क्या लिखूं, 32% ऑफ, इसका 8 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, बहुत आसान है। 8 5 जा 40, 8 का टेबल तो यार पढ़ते आ रहे हो, इतना तो आता ही होगा। 48 7 जा 56 + 4 68 7 जा 56 + 6 62 कैरी 6 8 4 जा 32 + 6 38, इतना आ गया। अभी बचा क्या, 32% ऑफ 38200। अब परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी तो आंसर क्या आएगा, 32 × 382।
ठीक है, एक तरीका तो ये है कि 32 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 16 या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल तो सारे हैं प्लस नन ऑफ दीज भी है, तो मल्टीपल वाला तरीका मैं यहाँ पर अभी अवॉइड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे करूँ, मल्टीप्लाई भी स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाता है। मुझे 32 का स्क्वायर पता होता है, मुझे याद है कि भाई 32 का स्क्वायर हो, मुझे लगता है आप में से 90% लोगों को याद भी होगा कि 32 का स्क्वायर होता है भाई 1024। ठीक है, 1024, 32 का स्क्वायर 1024 होता है ना। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 320 प्लस 32 प्लस 320 प्लस 32 कितना हुआ, 352। 352 में क्या जोड़ूंगा, कितना आ जाए, 30 जोड़ूंगा। आ गया कि नहीं, आ गया। अच्छा, 32 इंटू 320 यानी 32 32 कितना हुआ, 10240। एक जीरो क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो थी। 32 इंटू 32 कितना हुआ, 1024। और 32 इंटू 30 कितना हुआ, 32 3 जा 96, तो 960। इनको ऐड कर दो, आंसर आपके सामने होगा। 6 और 2 8 हो, 12 11 12 2 1 2 खत्म। 1 1 2 ठीक है, सही है कि नहीं, यस 1 2 सही लिखा है ना मैंने, 1024। कोई गड़बड़ होगी क्या, नन ऑफ दीज होगा ना, नन ऑफ दीज, सही है कि नहीं। मतलब कई बार अलग अलग आंसर देखकर मुझे भी ऐसा लगता है भाई मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं। ठीक है, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ठीक है, बाकी आप देख लेना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आई थिंक आंसर इज करेक्ट, 1 2 2 4 ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, 7वां सवाल लिख देते हैं जल्दी से बोर्ड पर। ठीक है, नोट डाउन करते जाया करो सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो ये चीज़ें याद रहती हैं, वरना आप फिर कहते हो सर एग्जाम में याद नहीं आता। 7th क्वेश्चन देखते हैं, चलो 7th क्वेश्चन हमारे सामने है ये। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन की जगह 32%, मेरी अप्रोच देखो नंबर्स के साथ कैसे बदलती है, सारा गेम नंबर्स का है। ठीक है, अगर नंबर चेंज हो जाए तो अप्रोच भी चेंज हो जाएगी, सेम पैटर्न के क्वेश्चन में। देखो कैसे, अगर 32% ऑफ ऐसे है 4975 एंड दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 8। अगर मैंने नंबर 4725, पहले क्या था 4775, 4775 की जगह मैंने कर दिया 4975, तो अब मेरी अप्रोच क्या होगी बताओ। नंबर के साथ अप्रोच बदलती है, ये बात को आप मानना पड़ेगा आपको कि नंबर चेंज अप्रोच बदल गई। ठीक है, क्या करेंगे बोलो। अभी ये 4975 ना 5000 के बहुत नजदीक है, ये बात मानोगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5000 माइनस 25, सही है कि नहीं। 8 को बाद में देखेंगे। अच्छा, 32% ऑफ 5000 कितना होता है, 32% ऑफ 5000, परसेंट से 2 जीरो कटेंगी, मेरी बात से ध्यान से सुनो, लिख नहीं रहा हूं कोई भी चीज, परसेंट से 2 जीरो कटेंगी, बचेगा क्या 50 इंटू 32, 50 मतलब 100/2, 32 100/2 1600, यस और नो 1600। आ गया दिमाग में, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, मतलब लिखकर ऐसे तो नहीं, मतलब 32%, 32 इंटू 50, यहाँ पर बैठकर ऐसे रो रहे हैं, 5 इंटू 2 10 15 और 1 16, ऐसा तो नहीं करना पड़ा ना। ऐसे क्विक कैलकुलेशन होनी चाहिए, 50 से मल्टीप्लाई करना है 100/2, 3200/2 1600, खत्म, ऐसे होनी चाहिए कैलकुलेशन। अब दूसरी बात आती है भाई 32% ऑफ 25 निकालना है। अच्छा, 32% ऑफ 25, दैट सिंपली मीन्स 25% ऑफ 32। a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, कितनी बार बताया होगा, अनगिनत बार आपको बताया होगा। मतलब 32% ऑफ 25 मतलब 25% ऑफ 32, 1/4, इसका 1/4 कितना होता है 8, माइनस कितना हो गया 8। अच्छा, 8 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, अब ये 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना इंटू 100, दिस इज आंसर। तो 16 इंटू 8 128 00, 8 इंटू 8 64, 800 में से 64 गया तो 700 700 736 बचेगा 12। ठीक है, 736 बचेगा, 12736 मेरा आंसर है। क्लियर है, 12736 मेरा आंसर है। बोलो अप्रोच समझ में आई कि नहीं, कि ये नंबर बदला, मेरी अप्रोच बदल गई। मैं एक ही अप्रोच से चिपक कर नहीं बैठ गया कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही करना है, नहीं, नंबर चेंज हो गया तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहता है कि मैं अप्रोच भी बदल दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, 8वां सवाल, और मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 21 इंटू 41 इंटू 97 प्लस 4 रेज टू द पावर 1/4, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। 17 16.5, 17 16.5, 27 18, नन ऑफ दीज, 27 18 एंड नन ऑफ दीज, बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई।
आपके प्रीलिम एग्जाम से पहले प्रॉमिस करता हूँ कि एक बहुत लंबी क्लास जरूर लूँगा, रात में भले ही 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना पड़े, लगातार क्लास चले, लेकिन प्रीलिम एग्जाम से पहले आपको प्रीलिम के लायक बना देना है, मतलब प्रीलिम एग्जाम क्रैक हो जाए, उसमें सारे टॉपिक कवर करने हैं, प्रीलिम का डीआई, प्रीलिम का सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, एरिथमेटिक प्रीलिम लेवल के क्वेश्चंस, मतलब सारे एग्जाम से पहले एक मैराथन क्लास जरूर होगी, एक हो 2 हो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी में, जब भी अवेलेबल होऊंगा एग्जाम से पहले क्लास जरूर लूँगा। चलिए ऑप्शन, हाँ अरे भाई ये तो बड़ा टफ है कि मतलब इसका मल्टीप्लाई कौन करेगा, इससे बढ़िया छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। चलो मल्टीप्लाई कर भी लिया तो पावर 1/4 के लिए स्क्वायर रूट 2 बार करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर रूट फिर जो आया उसका भी स्क्वायर रूट, इतना समय नहीं है एग्जाम में, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन छोड़ने से पहले एक बार देख लेते हैं, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते भाई, प्राइम नंबर है टूटेगा ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है टूटेगा नहीं, पर ये टूटेगा। तो इसको मैं क्या लिखूं, 7 × 3 लिख सकता हूँ, ऐसे ही लिख सकता हूँ, और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा 3 को अगर ऐसे दे दें और 7 को ऐसे दे दें तो क्या बनेगा, 7 × 41, ऐसे लिख दूँ 7 × 41 प्लस 7 × 3 × 97, कोई दिक्कत तो नहीं है, रीअरेंज किया है टर्म्स को बस। और अब देखो पिक्चर कैसे बदल जाएगी, 7 × 41 मतलब कितना 287, ये कितना 3 7 जा 21 एंड 29 291 प्लस 4 पावर 1/4। अब तो पिक्चर क्लियर हो जाए बिल्कुल कि भाई ये क्या है 289 माइनस 2 और ये क्या है 289 प्लस 2, यस और नो, मानते हो कि नहीं, 289 माइनस 2 289 प्लस 2, अभी क्यूब वाला किया था, अब ये स्क्वायर वाला है, ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 289 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 एक अलग से, और पावर कितनी 1/4, इससे ये कटा, 289 के स्क्वायर को 17 के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 17 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, इससे कट गया, मतलब 17, आंसर ऑप्शन ए, खत्म। ऐसे करेंगे, मतलब क्वेश्चन छोड़ने से पहले एटलीस्ट उसको एक बार देख लो, ठीक है, एटलीस्ट एक बार देख लो, यस। ठीक है, जैसे मतलब व्हाट्सएप पर बार बार ओपन करके अपनी गर्लफ्रेंड की पिक देखते हो ना, मतलब बार बार देखते हो एक ही फोटो को, ऐसे कम से कम क्वेश्चन को एक नज़र तो देख लो, मे बी कि आपको लॉजिक स्ट्राइक कर जाए, छोड़ने से पहले एक बार क्वेश्चन स्कैन कर लेना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो आज का 9th क्वेश्चन। अरे वाह, इसमें तो मतलब मजा ही आ जाएगा, देखते हैं कितने लोग, चैलेंज है आप लोगों के लिए, इसको कैसे करेंगे। 283 1/3% ऑफ 96 प्लस 871 3/7% ऑफ 871 3/7% ऑफ 91, बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज 1055 1055 1065, ऑप्शन सी 965 1165 एंड नन ऑफ दीज, बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पर दीपक सिंह कह रहे हैं कि ये दूसरों की गर्लफ्रेंड की पिक देखते हैं, अपनी की नहीं देखते, ये तो मतलब तुम्हारी बहुत गलत बात है, मतलब इसकी सज़ा, मतलब तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है उस समय, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, सब हिसाब होगा आपका, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच मनोज, वाह भाई जॉन सीना, तुम फिर आ गए। चलो ऑप्शन बी लोग कह रहे हैं इसका आंसर, ऑप्शन बी 1065, चलो देख लेते हैं, लेकिन बहुत कम आंसर आ रहे हैं, बहुत कम आंसर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन लग रहा है टफ, बहुत कम लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 83 1/3% कहीं ना कहीं देखा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 200% प्लस 83 1/3%, ऐसे लिखूँ। 83 1/3% क्या होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर आपने पढ़ा हो, जैसे कि लक्ष्य बैच के स्टूडेंट्स को मैंने आज ही पढ़ाया था, आज उनकी पहली क्लास थी, अगर वो लोग यहाँ मौजूद हैं तो उनको पता होगा कि 83 1/3% 5/6, आज ही बताया कि कैसे आता है। अभी जिनको नहीं पता उनके लिए इतना समय अभी मेरे पास नहीं है कि मैं पूरा बताऊँ,
ठीक है, चलो फिर ही बता देता हूँ, मेरा मन नहीं मानता बिना बताए। 83.33% लिख सकता हूँ इसको, दैट इज 10 टाइम्स 8.33%, ऐसे लिख सकता हूँ। 8.33% होता है 1/12, और ये 10 इंटू 1/12 कितना होगा 5/6, दैट्स हाउ इट इज 5/6। ठीक है, जल्दी बता दिया मैंने। तो मतलब ये क्या है 5/6 है, ये क्या है डबल है। ठीक है, ये डबल है, मतलब इसका डबल 96 का डबल कितना होता है 192, और 5/6 ये कितना 5/6, 5/6 ऑफ 96 किया ना, 6 से गया 16 बार, 16 इंटू 5 कितना हुआ 80। ये सुन, अच्छा ये बड़ा चैलेंज है, मतलब ये तो कर लिया, यहाँ तक तो कर लिया, खुशी मिल गई कि चलो इतना कर लिया, लेकिन ये इसको क्या करें, इसको क्या करें भाई, ये तो टफ है वाकई में। लेकिन एक बात सोचें कि इसको कम से कम इतना तो करें, 800% प्लस 71 3/7%। ठीक है, मुझे नहीं पता 71 3/7% की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर मैंने 3/7 को पॉइंट में कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो 71.7 4 दा 28 बचेगा 2, 7 2 दा 14, 71.42% ये बचेगा। इसको देखकर कुछ नजर आ रहा है, कुछ मतलब कुछ मतलब भूली विसरी यादें कुछ याद आ रही हैं। जैसे करण अर्जुन मूवी में वापस गांव पहुंचते हैं तो वो कहता है कि यहाँ पर एक चूड़ियों का बाजार हुआ करता था, यहाँ मैं पहले कभी आया हुआ हूँ, कुछ ऐसा ही मतलब याद, कुछ रिकॉल करने की कोशिश करो ऐसे ही। 7.14% याद आ रहा है, 7.14% कहीं सुना है? 7.14% क्या होता है, याद है कि नहीं? 1/14 होता है कि नहीं? 7.14% 1/14 होता है, तो ये उसका 10 गुना है कि नहीं? इसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस इज 71.4%, दैट इज इक्वल टू 10/14। आगे डिवाइड करोगे 7 से तो आगे और भी आएगा। ठीक है, इसमें और इसके आगे भी नंबर होते हैं, जब आप 1/14 करते हो तो और भी आगे नंबर आएंगे, तो 2 ही आता है इसके आगे। ठीक है, तो 10/14 यानी कि कितना 5/7, कहना इससे कि इसकी जो वैल्यू है वो 5/7 है। किसका 5/7? इसका 91 का। यस और नो? यानी कि 13 बार गया, 13 इंटू 5 कितना हो गया 65 हो गया। 800% तो 8 गुना है, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 9 72, 728। अभी ऐड करने का भी स्टाइल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनको ऐड किया फिर इनको ऐड किया, नहीं। करना क्या है देखो, इसमें से 8 इसको दे दिया तो 200 बना, 200 720 कितना बना 920, 920 और 80 कितना बना 1000, 1000 और 65 कितना बना 1065। ऐसे स्टाइल से ऐड करेंगे। ऑप्शन बी। कैसे ऐड किया ये देखो, मैंने 8 इसमें से इसको दिया तो 200 हो गया, ये 720, 200 720 920, 920 और 80 1000, 1000 और 65 1065। ऐसे ऐड करना है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे लिखने में लग गए 1192 80 728 65 ऐसे किया, 8 और 5 13 और 2 पता नहीं समझे, इस तरीके से, मतलब ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐड भी दिमाग में करें तब टाइम बचा पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए आसान होगा लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड के लिए मुश्किल था। अगला सवाल देखने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया 10वां सवाल। ठीक है, आज 10 पर ही रखते हैं शायद, देखो चलो कोशिश करेंगे और भी करें आगे, लेकिन चलो 10वां सवाल है ये 183। इसके बाद भी सेशन है ना, इसके बाद भी सेशन है यहाँ पर। 183 1/3 इंटू 156 डिवाइडेड बाई 100, ये सवाल है। ठीक है, प्लस 18.75 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100, दिस, ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरे पास 417, सेकंड ऑप्शन है 207, थर्ड ऑप्शन है 306 307 306 307 एंड 813। बोलो चलो बताओ। बता जल्दी से। टफ हो गया ना, थोड़ा सा टफ हो गया सर, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, मैं उसको ठीक करूं तो करो ठीक।
अब ठीक कैसे करूं, देखो उसकी कोई दवाई तो मार्केट में आती नहीं है कि भाई मैं बता देता कि ये मार्केट में दवाई आती है, इसको सुबह शाम खा लेना ठीक हो जाए। केवल एक ही रास्ता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नॉर्मल डे टू डे लाइफ कैलकुलेशन भी करो, बाजार में मतलब राशन लेने भी जा रहे हो तो वो जब कैलकुलेट करता है तो उसको दिमाग में कैलकुलेट करो। होटल जा रहे हो खाना खाने तो जो बिल आता है उसको दिमाग में टोटल बिना देखे कैलकुलेट करो। उसमें जो टैक्स लगता है 18% जीएसटी लगता है, उसका 18% ब्रेन में निकालो और ऐड करो, फिर वेरीफाई करो कि जो मैंने निकाला दिमाग में जो ये है वो सही है कि नहीं। ऐसे करके ही लोगों की कैलकुलेशन फास्ट होती है, ठीक है, और लोग ऐसा करते हैं। आप केवल वो ट्रेडिशनल तरीके से बुकिश मेथड से कोई क्वेश्चन लगाते रहोगे तो वो सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग नहीं होने वाला। ये सवाल है, देखो अभी 83 1/3 से मुझे क्या याद आता है, देखो ये बात है कि मतलब ये चीज मैं नोटिस कर पाऊंगी, दिस डिवाइडेड बाई 100। जब डिवाइड बाई 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। डिवाइड बाई 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 183 1/3% ऑफ 156, और इसको क्या 18.75 डिवाइड बाई 100 क्या बन गया, परसेंटेज। 18.75% ऑफ 112 ऐसे लिख दिया तो काम बनेगी कि नहीं, कहानी बनेगी। आगे देखते हैं जरा बनती है कि नहीं। ये क्या है 100% प्लस 83 1/3%, और ये क्या है, अच्छा ये तो भाई 3 टाइम्स है किसका, 3 टाइम्स ऑफ 6.25%। ये होता है 100% मतलब 156। 83 1/3% मतलब 5/6। अभी बताया था पिछले सवाल में 5/6 ऑफ 156। 6 से काटो, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 6 26 इंटू 5 करना ना, 26 इंटू 10/2 10/2 260/2 130। अच्छा 3 इंटू 6.25% तो पढ़ते आ रहे हो ना, 1/16। अच्छा 1/16 ऑफ क्या 112, 16 7 112, 7 इंटू 3 21। जोड़ दो ना तीनों को, इसको जोड़ना तो बहुत आसान है। 6 + 1 7, 3 और 2 5 और 2 5 और 5 10, कैरी 1 3, 307 मेरा हो गया आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके समझ में आ गया। मतलब जो पैटर्न आपको यहाँ डिवाइड बाय 100 आप मल्टीप्लाई करने में लगे थे, डिवाइड बाय 100 को परसेंटेज बनाते ना, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, आंसर आ जाता। यस और नो। चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अगला सवाल आपके सामने आने वाला है, 11वां सवाल है, 11th क्वेश्चन क्या है, देखो 88.8%। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन इस टफ क्वेश्चन को सिंपलेस्ट अप्रोच से बताऊंगा, मतलब बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। और ये अप्रोच बहुत काम आती है एग्जाम में, याद रखना। ये आपने सीख लिया ऐसी टेक्निक तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें है 124.8, ये है, दिस इज इक्वल टू व्हाट। ओके, ऑप्शन है, ऑप्शन ए 46.176, ठीक है, ऑप्शन बी इज 45.176, ऑप्शन सी इज 46.175, next is 142.46, and next option is 34.246, ऑप्शन ए बी सी डी ई। बताओ क्या आंसर होगा। एग्जामिनर जानबूझकर कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है, वो चाहता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से करो, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर ऑप्शन में ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, भाई ऐसा होता ही नहीं। एग्जामिनर ने वही सोचकर वो क्वेश्चन डिजाइन किया है कि आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ। भाई देखो सवाल ये है कि चलो 41 2/3% को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2/3 कहीं देखा है, कहां देखा है 16 2/3 में। अगर 16 2/3% यहां से अलग निकाला तो 25% अलग से आया, 25 + 16 2/3 इतना होता है। ये क्या होता है 1/4, ये क्या होता है 1/6, दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 5/12। 5/12 में इसका निकाल सकता हूँ। 5/12 निकालने के बाद उसको 88.8 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाई 100 करूंगा, आंसर क्लियर कट। लेकिन क्या इतना फीजिबल है, मतलब एग्जाम में। उससे पहले मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि भाई कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में हो, ए की फॉर्म में, मतलब तीनों डिजिट सेम हो, ऑब्वियसली वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा। व्हाई? बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स विल बी 3a। 3a मतलब 3 का मल्टीपल है, समझ रहे हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है
कि सम ऑफ डिजिट्स मल्टी मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स ये जो नंबर होगा जिसमें तीनों डिजिट एक जैसी हैं वो 3 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर जरा देखो, ये सब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ये देखना है कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, ये जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आपने सोचा कि भाई ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन उसे चेक करने से पहले आपने ये भी देखा कि ये 5/12 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये 3 के मल्टीपल से ये कट जाए और यहाँ 3 का मल्टीपल आए ही ना, मतलब जो मेरा फाइनल आंसर है वो 3 का मल्टीपल हो ही ना। लेकिन उससे पहले मुझे ये भी देखना है कि ये नंबर 12 का मल्टीपल है, मतलब 12 से ये कट जाएगा, तो मतलब नीचे तो 3 का मल्टीपल कोई बचेगा नहीं, क्योंकि 12 को ये खा जाएगा, 12 इसको काट देगा, तो नीचे कोई 3 का मल्टीपल बचा नहीं, अल्टीमेटली ये एक 3 का मल्टीपल बचा। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए वो 100% 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मानते हो कि नहीं इस बात को? और 3 का मल्टीपल चेक करना है तो ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट चेक कर लो ना, सिंपल। 7 और 6 13 और 1 14 और 10 24, ये तो 3 का मल्टीपल है। ये 5 और 4 9 और ये कितना, वो 6 और 7 13 और 1 14, 14 और 9 23, ये तो नहीं है। ये देखा 6 और 4 10 और 13 23, नहीं है। ये देखा 4 और 2 6 और 6 और ये 4 और 1 5, 6 6 कट गया, 3 3 के मल्टीपल है, 4 1 5, नहीं है। ये देखा 3 6, ये 3 और 6 हटा दो, 3 के मल्टीपल, 4 और 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल है, 4 बचा, ये नहीं है। मतलब केवल एक ही ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है। मैं क्लियरली बाय ऑप्शन एलिमिनेशन आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस और नो? कर सकते हैं कि नहीं बाय ऑप्शन एलिमिनेशन? तो मतलब हमेशा देख लो कि जहां नंबर 3 डिजिट एक जैसी हों तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर उससे नहीं होता है तो फिर तो नॉर्मल से करेंगे ही, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उससे ट्राई करना है, ठीक है। एक आखिरी सवाल देख लें आज का, चलो देख लेते हैं। 191 2/3% ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 191 2/3% ऑफ 216 प्लस 208 1/3% ऑफ 208 1/3% ऑफ 276, बताओ क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस आर 889 989, नेक्स्ट ऑप्शन इज 984 899 984 899 एंड नन ऑफ दिस, A B C D and E। चलो बताओ जल्दी। एट 89, कुछ लोग कह रहे हैं 989। टफ है ना सवाल भाई, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं पता होती है, तो ऐसे कर सकते हैं 200% प्लस 8 1/3%। इसको क्या लिखूंगा, 200% प्लस 8 1/3%। चलो ये तो ठीक है, ये 1/12 होता है, 8.33% 1/12 होता है, पर ये तो नहीं पता ना, ये नहीं आता। लेकिन इसको मैं ऐसे सोचूं तो दिस इज 200% माइनस 8 1/3%। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि 191 में 8 जोड़ेंगे तो 199 आएगा, और 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 199 प्लस 1 200 बन जाएगा। मतलब ये 200 से कितना कम है, 8 1/3 कम है। तो बस मैंने ऐसे इमेजिन किया और मैंने सोचा कि जब मैं इनको ओपन करूंगा तो 200% इसका प्लस 200% इनका, मतलब इन दोनों के सम का 200%। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बना, 200% ऑफ इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना है, 6 और 6 12, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9 4, 492, ठीक है। और प्लस 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 8 1/3% इस बड़े नंबर का और माइनस 8 1/3% छोटे नंबर का। तो प्लस इधर है माइनस इधर है, मतलब डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, 8 1/3%। पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला ये और छोटा वाला नेगेटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव है छोटे वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। 8 1/3% ऑफ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 76 और 16 का डिफरेंस 60, 60 इज द डिफरेंस ना। 200% इसका डबल करेंगे ना, 49 का डबल 98 एंड 2 का डबल 4 प्लस 8 1/3% कितना होता है, 1/12। 1/12 ऑफ दिस नंबर कितना होगा, 60 का 1/12 कितना होगा, 5 5 5 5 जोड़ दो 989 आंसर आ जाएगा। यस सुनो, टेक्निक समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि 12 के 12 क्वेश्चन कराए हैं और मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा पाया हूँ नई टेक्निक्स, ठीक है। 12 क्वेश्चंस में अलग अलग टेक्निक्स, ठीक है। तो अगर आप लोग शुरू से ऐसी टेक्निक शुरू से एंड तक हर टॉपिक में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। बहुत एग्जॉस्टिव बैच जो लक्ष्य बैच है आ रहा है, सर दिखा दीजिए एक बार, बैनर हो आपके पास तो, ठीक है।
ठीक है। आप store.adda247.com पर जाइए, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। दिस इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन। देखो गाड़ी निकल ना जाए, अभी हमारे पास 2 महीने का समय है, रिग्रेस तरीके से हम उसमें पढ़ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा 1 महीने बाद प्लान करोगे कि अब सर 1 महीने बचा है, अब लक्ष्य बैच ले लूँ क्या? आता है मेरे पास मेरे लोगों का, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, सर ये मैं इस बैच में एडमिशन ले लूँ क्या? भाई शुरुआत से लेते तो फ़ायदा होता ना, रेगुलर लाइव क्लास में पढ़ते। अब रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, ठीक है। बेटर क्या है कि शुरुआत से ही एडमिशन लो, ठीक है, अगर लेना है तो, ठीक है। तो इसलिए मैं शुरुआत नहीं बताता हूँ, उसके बाद बताता भी नहीं हूँ, ठीक है। स्टोर पर जाइए, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा लक्ष्य 2.0, इस पर क्लिक करो, बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही सेशन इसी समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास दोपहर में समय मिलता नहीं है। आप कहते हो कि सर लाइव नहीं लेते, लेकिन एक्चुअल रीज़न है इसके समय नहीं मिल पाता। अभी मैंने शाम का ये स्लॉट निकाला है, ठीक है। घर पर बीवी से बहस करके थोड़ा सा आना पड़ता है कि भाई अब जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आता हूँ, सामान भी लेकर जाना है घर पर जाते समय, ठीक है। तो मिलेंगे कुछ इसी तरीके से चलते चलते। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।